वज़ीर तवानाई का जल्द बिजली की कीमतों में कमी करने का ऐलान। हुकूमत ने बिजली कीमतों में अवाम को रिलीफ दिया। बिजली के निर्खों में मजीद कमी की जाएगी। अवाम को बिजली बिलों में मजीद रिलीफ देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मुल्क में शमसी तवानाई का फ़रोग़ तरजीह है। ग्रीन एनर्जी के फ़रोग़ के लिए कोशां हैं। EV पाकिस्तान का मुस्तक़बिल है। इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट को 71 रुपये से कम करके 39 रुपये कर दिया है। वज़ीर तवानाई अवैस लग़ानी का तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के पहले फास्ट EV चार्जिंग स्टेशन का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत 12 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला बोर्ड मेंबरान की तकर्री की मंजूरी दी जाएगी। बैन-ए-अक़वामी तनाज़ात के हल के लिए कन्वेंशन पर दस्तखत की काबीना मंजूरी देगी। पाकिस्तान और हंगरी की वजारत खारजा और तिजारत के दरमियान मुआहिदे पर दस्तखत करने की मंजूरी दी जाएगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास के फैसलों की तौसीक़ एजेंडे में शामिल। बानी से कौन मुलाकात करेगा कौन नहीं, PTI रहनुमाओं में ठन गई। बानी से मुलाकात करने वालों में बाबर अवान का नाम शामिल करने पर सलमान अकरम राजा का एतराज़। सलमान अकरम राजा ने मुलाकात की फहरिस्त में शामिल बाबर अवान का नाम निकलवा दिया। वही शख्स मुलाकात करेगा जिसका नाम मैं लिखवाऊंगा, कोई दूसरा शख्स मुलाकात के लिए नाम नहीं दे सकता। आप बाबर अवान को मुलाकात के लिए भेजेंगे तो मैं इसी जगह एहतजाज करूंगा। आप बाबर अवान को रोकेंगे तो हम मुलाकात के लिए जाएंगे। सलमान अकरम राजा का जेल अमले से मुकालमा। हम बाबर अवान को रोकते हैं, आप जाकर मुलाकात कर लें। जेल अमले का जवाब। सलमान अकरम राजा, नईम हैदर, पंजोता, जहीर अब्बास, नियाजुल्ला नियाजी बानी से मुलाकात के लिए जेल के अंदर चले गए। PTI रहनुमाओं के पीछे बाबर अवान भी पैदल अडियाला जेल रवाना हो गए। आपने बाबर अवान का नाम नहीं दिया, इन्हें कैसे मुलाकात की इजाजत मिल गई? सहाफ़ी का सवाल। हमने नाम नहीं दिया, हम इस पर एहतजाज करेंगे, हम डिसिप्लिन कायम करवाएंगे। सलमान अकरम राजा का जवाब। ढाई घंटे जेल के गेट के पास बैठे रहे, मुलाकात नहीं कराई गई। मुलाकात ना करवाने की कोई वजह नहीं बताई गई। क्या बानी से सारे राब्ते खत्म करना चाहते हैं? बानी के मुकदमात में भी ताखीर की जा रही है। हमें एक दफा बता दें बानी से क्या चाहते हैं। जिनसे बानी मिलना चाहते हैं उनसे मुलाकात नहीं कराई जाती। गुज़िश्ता हफ्ते किताबें देकर गए, ताहाल बानी को नहीं दी गई। बानी PTI के बच्चों से फोन पर बात भी नहीं कराई जा रही। बहन अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ शिकंजा मजीद तंग। हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को वापस भेजने का फैसला। अफगान बाशिंदों को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ 6 रोज बाकी। 23 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 8,76,574 तक पहुँच चुकी। वजारत दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से अफगान तलबा का रिकॉर्ड तलब कर लिया। वजारत दाखिला के फॉरेन नेशनल सिक्योरिटी सेल का सेक्रेटरी दाखिला खैबर पख्तूनख्वा को खत। खैबर पख्तूनख्वा में ज़ेर तालीम तमाम अफगान तलबा का डाटा 27 मार्च तक अरसाल किया जाए। खत का मतन। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा की नमाज जनाजा रेस कोर्स ग्राउंड रावलपिंडी में अदा कर दी गई। मरहुमा को आर्मी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खुद अपनी वालिदा की नमाज जनाजा पढ़ाई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक हक्का, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादी की भी नमाज जनाजा में शिरकत। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और जनरल रिटायर्ड इशफाक परवेज कियानी की भी नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, चौधरी सालिक हुसैन ने भी शिरकत की। आला सिविल और फौजी हुकाम की भी बड़ी तादाद में नमाज जनाजा में शिरकत। मुसल्लह अफवाज के साबिक सरबराहान के अलावा दीगर आला रिटायर्ड फौजी अफसरान की भी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की आर्मी चीफ से मुलाकात। जनरल सैयद आसिम मुनीर से वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। मौसमियाती तब्दीलियों के बुरे असरात। मुल्क में मामूल से इंतहाई कम बारिशें। सिंध बलोचिस्तान के जनूबी इलाकों और पंजाब के मैदानी इलाकों में खुश्क साली की सूरत हाल बदस्तूर बरकरार।
1 सितंबर 2024 से 21 मार्च 2025 तक पूरे पाकिस्तान में मामूल से 40% कम बारिश हुई। महकमा मौसमियात के खुश्क साली मॉनिटरिंग सेंटर ने एडवाइजरी जारी कर दी। सिंध में 62%, बलोचिस्तान 52% और पंजाब में 38% बारिश में कमी हुई। कराची, हैदराबाद, बदीन, दादू, ठट्टा, थरपारकर खुश्क साली की जद में। गवादर, किच, लसबेला, पंजोर, अवान, चाखरी में खुश्क साली थे मुतासिर। बारिशों में कमी से तरबेला और मंगला डैम में जखीरा शुदा पानी की शदीद किल्लत। मंगला डैम में पानी की सतह मजीद कम। बारिश न होने की सूरत में सूरत हाल मजीद अबतर होने का खदशा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का अदालती निज़ाम की डिजिटाइजेशन, एहतसाब, शफाफियत को मजीद बेहतर बनाने पर जोर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का मुख्तलिफ शोबाजात के सरबराहान के साथ मुशावरती इजलास। अदालत इस्लाहात और ई फाइलिंग निज़ाम के कामयाब अमल दरामद का जायजा। इस्लाहात का मकसद साइलिन को बर वक्त और मौसर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। साइलिन इंसाफ के निज़ाम के बुनियादी स्टेक होल्डर्स हैं। साइलिन के साथ इज्जत और वक़ार के साथ पेश आना मुस्बत अवामी तासुर को मजीद मजबूत करता है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की गुफ्तगू। पंजाब में गंदम उगाने वाले काश्तकारों के लिए 1000 मुफ्त ट्रैक्टर्स की फराहमी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बटन दबाकर गंदम उगाओ इनामी स्कीम के लिए डिजिटल खोरांदाजी की। गंदम उगाओ मुहिम में सबसे पहला ट्रैक्टर बहावलनगर के खातून काश्तकार कौसर परवीन का निकला। मरीम नवाज ने खुद फ़ोन करके कामयाब काश्तकारों को मुफ्त ट्रैक्टर मिलने की मुबारकबाद दी। खोरांदाजी में आपका मुफ्त ट्रैक्टर निकल आया है, सोचा खुद फ़ोन करके मुबारकबाद दूँ। गंदम की फसल इंशाअल्लाह अच्छी होगी, मेरी दुआएं काश्तकार भाइयों के साथ हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज की काश्तकारों से गुफ्तगू। PIA की बरतानिया के लिए परवाजों की बहाली का मामला एक बार फिर लटक गया। बरतानवी एयर सेफ्टी अथॉरिटी ने PIA परवाजों की बहाली का फैसला फिर मौखर कर दिया। मामला PIA के जहाज के टायर गिर जाने के बाद आखिर का शिकार हुआ। वर्ल्ड एयर सेफ्टी और एयरबस के मामले की तहकीकात जारी। ऑडिट के बाद सेफ्टी अथॉरिटी ने फैसला सुनाने की पहली 20 और फिर 25 मार्च की तारीख मुकर्रर की। जनूबी वज़ीरिस्तान अपर में आज एक रोज़ के लिए कर्फ्यू नाफिज, नोटिफिकेशन जारी। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक 2 रास्ते ट्रैफिक के लिए बंद रहेंगे। नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी होगी। आसमान व नज़र से लदा और मकीन तक सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। नवाज कोट से जरमेक तक भी सड़क आमदोरफ्त के लिए बंद होगी। मुसाफिरों को मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने की हिदायत। कोयटा से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस 14वें रोज़ भी मुअत्तल। ईद पर ट्रेन सर्विस की मुअत्तली से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद ट्रेन सर्विस शुरू होगी। रेलवे हुकाम का मौक़िफ़। बोलान में 11 मार्च को जाफरा एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले के बाद ट्रेन सर्विस मुअत्तल की गई थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ईद शॉपिंग पर आई ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा इक़दाम। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ख़वातीन और फैमिलीज़ के लिए बाज़ारों में लेडी पुलिस स्क्वाड तैनात। ओकाड़ा में 50 ख़वातीन एहलकारों पर मुश्तमिल साइकिल स्क्वाड तैनात। मोटरसाइकिल स्क्वाड और पैदल ख़वातीन एहलकार भी ड्यूटी पर मौजूद। एहलकार ख़वातीन और फैमिलीज़ को हरासानी, छीना झपटी और दीगर जराइम से बचाने के लिए मुतहर्रिक। ख़वातीन एहलकारों का ओकाड़ा, रेनाला और दीपालपुर के बाज़ारों में गश्त। बक्कर में भी लेडी पुलिस एहलकार ख़वातीन की हिफाजत के लिए पेश।